ओम शांति। आत्माओं की प्रीत बनती ही है अपने परलौकिक बाप परमपिता परमात्मा से। जानते हैं बाबा हमको यहां से ले जाएंगे, इसलिए प्रीत बनी है। हमको यहां से लेके जाएंगे। किसकी आत्मा शरीर छोड़ने जाने लगती है तो मेहनत करते हैं। जैसे सावित्री सत्यवान की कहानी बताते हैं, उनके आत्मा के पिछाड़ी कितना लटक पड़ी तो वो फिर से शरीर में आ जावे, पर तो उनमें ज्ञान तो था नहीं। तुम्हारे में ये ज्ञान है, तुम हरे की प्रीत भी है उस परमपिता परमात्मा से। प्रीति क्यों बनी है? मर जाने के लिए। आज का गीत भूलना नहीं। प्रीत बनी है मर जाने के लिए। यह प्रीत तो बहुत अच्छी है बाप की। आत्माएं आधा कल भक्ति मार्ग में ठोकरें खाती है। हम अपने शांति धाम घर में जाएं, है भी बरोबर। बाप भी कहते हैं शरीर बनो मर जाओ, समझा? बाप भी कहते हैं शरीर बनो मर जाओ। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, उसको मर जाना कहा जाता है। बाप समझाते हैं बस इससे दुनिया तो बंधन से मर जाओ। इस दुनिया अथवा बंधन से मर जाओ, अर्थात मेरा बन जाओ। पुरानी दुनिया पुराने शरीर में कोई मजा नहीं है। यह तो बहुत चिच्छी दुनिया है, बरोबर रो रो नरक है। तो बच्चों को कहते हैं मेरे बन जाओ। मैं आया ही हूं सुख धाम में ले जाने लिए, जहां दुख का नाम नहीं रहता। इसलिए खुश समय पर खुशी से परवाने बन जाओ। परवाने खुशी से आते हैं न दौड़ दौड़ करके। कोई ऐसे पतंगे होते हैं, बत्ती जलती है तो जन्मते हैं, बत्ती बुझती है तो मर जाते हैं, समझा? बत्ती जगती है तो जन्मते हैं, बत्ती बुझती है तो मर जाते हैं। दीपमाला पर ढेर छोटे छोटे पतंगे हरे रंग के होते हैं, बत्ती पर फिदा होते हैं। बत्ती गई और ये मरे। अब ये तो बड़ी क्षमा है। बाप कहते तुम भी पतंगे में से फिदा हो जाओ। तुम वो चेतन मनुष्य जो भी देह के बंधन है जीते जी छोड़ दो। अपन को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ, खुशी में रहो। इस तो शरीर का भान छूट जाएगा। हम आत्मा दुनिया को छोड़कर अपने घर जाते हैं। ये दुनिया अब कोई काम की नहीं है, इससे दिल नहीं लगाओ। इस दुनिया में बहुत गरीब है, गरीबी दुखी होते हैं। बाप कहते बच्चे अब शरीरी बनो। हम आत्मा वहां शांति धाम में रहने वाली है। अभी तो शांति धाम में कोई जा नहीं सकते हैं जब तक पवित्र नहीं बने हैं। इस समय सभी के पंख टूटे हुए हैं। सबसे जास्ती पंख टूटे हुए हैं उनके जो अपन को सबसे ज्यादा पंख किसके टूटे हुए हैं? जो अपन को भगवान मान बैठे हैं। तो वह ले कहां जाएंगे? खुद ही नहीं जा सकते हैं तो तुम्हारी सदगति कैसे करेंगे? इसलिए भगवान ने कहा है इन साधुओं का भी मुझे उद्धार करना है। तो वह समझते कृष्ण भगवान वाच है, पर तो है तो शिव भगवान वाच है। शिव है ये शरीरी, शिव है ये अशरीर। ये भी गहरी बात सुन लो तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा मुख से ही समझाएंगे। मनुष्यों की रचना प्रजापिता ब्रह्मा से होती है, ये तो सब मानते हैं। कोई से भी पूछो उनको महसूस हो
ऐसी बात करो उनको महसूस हो। बरो बाप बच्चों को किससे लिए रचते हैं? बाप रचते हैं वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को रचा है। तुम जानते हो बाप हमें पढ़ाती है, राजो सिखलाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाप आते हैं दुनिया को बदलने के लिए, नरक को स्वर्ग बनाने के लिए, मनुष्य सृष्टि को दैवी सृष्टि बनाने। वही सुख देने आएंगे ना। पर यहां मनुष्य पर दंपत्ति है, मैल मारियां है। पर तुम जो पढ़ाई पढ़ते हो उसे तुम बड़ा ऊंच पद पाते हो। भले मैल मारियां बनाते हैं, पर तुम जो पढ़ाई पढ़ते हो उसे तुम बड़ा ऊंच पद पाते हो। जिस्मानी पढ़ाई वाले समझेंगे हम बैरिस्टर बनते हैं, हम एसटीएस बनते हैं। तुम्हारे बुद्धि में है कितना डिफरेंट है। हमको शिव बाबा पढ़ाते विश्व का मालिक बनाने के लिए। कितना ऊंच पद है। सो भी 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनते हैं। 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनते हैं। अकाले मृत्यु नहीं होता है। परंतु किसकी? जो परवाने बाप को अपना बनाते हैं। सारी मुरली है परवाने पर। जो बाप को अपना बनाते हैं, बाप की गोद लेते हैं। शाहूकार तो गरीब की गोद ले लेंगे, गरीब के बच्चे शाहूकार की गोद लेंगे। अभी तो सब बिल्कुल गरीब है। तुम जानते ये मैल मारियां सब खत्म हो जाएंगे, मट्टी में मिल जाएंगे। हम ही विश्व के मालिक बनने वाले हैं। मालिक थे, याद दिलाता, मालिक थे, अब नहीं है, फिर मालिक बनेंगे। अब ये भी याद आ जाए, हम थे, अब नहीं है, फिर बनेंगे। सारी सृष्टि का मालिक और कोई बनते ही नहीं है। तो मैंने ये भी सोचा थोड़ा, ये नशा है सूक्ष्म। थे, अब नहीं है, अब बने रहे हैं। इतना कुछ सूक्ष्म नशा ऑटोमेटिक उसी याद में रहने के लिए पुरानी दुनिया से, चीची दुनिया से कोई हमारा कनेक्शन नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई झुकाव नहीं, कोई कुछ नहीं। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो किस जन्म के लिए? सुख तो सबके लिए है। यहां तो छोटी आयु वाली मर जाते हैं। बहुत ऐसे भी होते हैं जो राजा के पास जन्म लेते ही मर जाते हैं। जन्म लेते राजा के पास है, जन्म लेते मर जाते हैं। राजा ही जैसे जन्म लेने तक की मिली। अभी तुम बच्चे जानते हो, जहां बैठे बेद बाप के आगे, आत्मा शरीर धारण कर पार बजाती रहती है। अभी जानते हैं हमारी आत्मा का बाप आया हुआ है, पुराने बंधन से छुड़ाए नए संबंध में जुटाने के लिए। तो सूक्ष्म वतन वैकुंठ आत्मा जाते हो, मिलते जुलते हो, तुम्हारा कनेक्शन हो गया है बेहद के बाप से। कैसा अच्छा फैशन हो गया है, अपने ससुर घर जा सकते हो। हाँ ना, जाते हो कि ससुर घर में नशा चलता है। बड़ी खुशी। मीरा का भी वैकुंठ ससुर घर था ना, चाहती थी ससुर घर जाएं। ये ससुर घर नहीं है, ये तो बिल्कुल गरीब है, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। भारत हमारा बहुत ऊंचा देश है। सोने का भारत था, सोने का भारत अब नहीं है। जब था उसकी महिमा करते हैं। अब तो सोने की क्या हालत हो गई है, जेवरात सब ले लेते हैं, बेचारे छिपा कर रखते, कान डाकू न लूट जावे। वहां तो बेशुमार सोना होगा। निशानियां भी लगी हुई है सोमनाथ के मंदिर में। इतना सत्य में होगा जो निशानियां
सोमनाथ में मंदिर में लगी हुई है, मनियाद कब्रों में मुसलमानों ने जाकर लगा दी है, अंग्रेज लोग भी ले गए, निशानियां लगी हुई है। तो भारत कितना शाहूकार था। अब देखो भारत का क्या हाल है। तुम बच्चे जानते हो हम बाप के बने हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। बाबा आया हुआ है, आगे भी आया था, सुना? आया, आगे भी आया था। शिवरात्रि कहते हैं, रात्रि कृष्ण की भी कहते हैं, शिव की भी रात्रि कहते हैं, जरा सा फर्क है। इन बातों अभी तुम बच्चे जानते हो। कृष्ण का जन्म तो दिन में होता है, वह रात में होता है। कृष्ण का जन्म दिन में होता है या रात में? इसमें रखा ही क्या है? रात्रि कृष्ण की मनाना वास्तव में रांग है, रात्रि है शिव की। और ये है बेहद की बात, ये है बेहद की बात। और है भी शिव भगवानो वाच, उन्होंने शिव को भूल कृष्ण की रात्रि लिख दी है। जब रात पूरी हो तब दिन शुरू हो। बाप आते ही ये बेहद का दिन बनाने, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा कहां से आया? ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा कहां से आया? गर्भ से तो नहीं निकला। ब्रह्मा के मां बाप कौन? कितनी विचित्र बात है ये मैं बताती हूं। में से एक बारी बाबा ने कहा था, मुझे बाप है पर मुझे मां नहीं है। तुमको मां बाप है, मुझे बाप है मुझे मां नहीं है। समझा? तो बाबा ने, कितनी विचित्र बात है, बाप एडॉप्ट करते हैं, इनको मां बनाते हैं, इसको एडॉप्ट करके मां बनाते हैं, बच्चा भी बनाते हैं, मां ही एडॉप्ट करती है, इसे गाया जाता है, मां एडॉप्ट करती है, इसे गाया जाता है। तो माता पिता, हम आत्माएं सब आपके बच्चे हैं। आत्माएं पढ़ती है, नागन से सुनती है, बच्चों को ये याद भूल जाती है, देह मान्य आ जाते हैं। बाप समझाते हैं, महात्मा विनाशी हो, शरीर विनाशी है। बाप ने समझाया है, मुझे याद करो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है जो हीरे तुल्य है। जो बाप के बनते हैं उनका हीरे तुल्य जन्म है। तुम्हारी आत्मा शरीर के साथ परमपिता परमात्मा की बनी है। अब आत्मा हीरे जैसा बनती है, अर्थात प्योर सोना बनती है। 24 कैरेट प्योर सोना। कैसा? 24 कैरेट। अभी कोई कैरेट नहीं रहा है। अब तुम बच्चों को सन्मुख पर सुनने से मधुबन की वासना आती है, या सन्मुख सुनने से मधुबन की वासना। हाथ उठाओ जिसको मधुबन की वासना आते, यही मुड़ी वहां पढ़ते हैं। हाँ, मधुबन की वासना आती है, यही मुरली बजती है। बल बाबा कान जाता भी है पर इतना मजा नहीं आता है। ये मुरली सुन करके फिर मित्र संबंधी आज माया के राज्य में चले जाते हैं। यहां तो भट्ठी में रहते हो, यहां तो राजाई के प्राप्ति के लिए ही पढ़ रहे हो। ये तुम्हारे रहने के लिए हॉस्टल है, घर की भी है, घर के भी है, और बाहर के भी कितने आकर रहते हैं हॉस्टल में। घर के भी रहते हैं, बाहर के भी आकर रहते हैं। या तो स्कूल में बैठे हो, गोरख धंधा कुछ नहीं है, आपस में चिट-चैट करते रहते हो। समझा? आप क्या करते हो? चिट-चैट करते रहते हो। एक तरफ सारी दुनिया, दूसरी तरफ हो तुम। कितना डिफरेंट है दुनिया और हमारे में। बाबा समझाते हैं,
तुम आत्माओं का प्रीतम एक है, आत्माएं उनको याद करती है। भक्ति में कितना भटकते हैं, निराकार बाप से मिलने के लिए क्यों दुखी है। सत्युग में भटकते नहीं है। अभी तो कितने ढेर चित्र बनाए हैं, जिसको जो आया वह चित्र बनाया। गुरुओं का कितना मान है, समझते जैसे वह गुरु लोग हैं वैसे यहां भी ये गुरु है। जैसे वो गुरु है वैसे बाबा के लिए समझ ये भी गुरु है। जैसे साधु वासवानी, पहले वो टीचर था, पीछे साधु बना, वही टाइम है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आया थोड़ा पीछे, तो दादा वासवानी पहले थोड़ा बना। तो मैं उसको जानती अच्छी तरह मेरा, तो उस टाइम मैं गुरु नहीं मुझको बनाया था, पर अच्छा लगता था। वैसे यहां भी ये गुरु है। जैसे पीछे साधु बना, गरीबों की सेवा की, अब उनके पास कितने लाखों रुपए आते हैं। मनुष्य समझते जैसे और आश्रम है ना, जैसे दादा वास्तव वैसे ये भी आश्रम है। उनके पास कोई प्रवृत्ति वाला खाता नहीं है शुरू से। कहीं जान दान करते हैं ना, वहां खाना नहीं है, कभी नहीं दान करेंगे। गरीबों को भले खिलाओ, फकीरों को खिलाओ, पर कोई जाकर के मैं भी खाना कभी नहीं खाया होगा। बरस रही दादाजी के संग, खाना नहीं खाया वहां। तो तुम समझते हो, यहां बाप आते हैं ब्रह्मा के तन में, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए, ब्रह्मा की मुख वंशावली चाहिए। तो रुद्र ज्ञान रचे ये रुद्र शिव बाबा का यज्ञ है। अब एक कोई याद करना है, यहां तो मनुष्य को देवता बनने की बात है। यहां क्या है, मनुष्य को देवता बनने की बात है। ऐसा कोई सत्संग नहीं है जहां ये बात हो कि मनुष्य देवता बनना है। तुम कोई स्वर्ग की बादशाही मिलती है, तुम्हारी बात से मनुष्य हंस पड़ते हैं। ये कैसे हो सकता है, मनुष्य देवता कैसे बन सकता है, हंस पड़ते हैं। तो जब पूरा समझते हैं तो कहते हैं ये बात राइट है। बरोबर भगवान बाप है ना, बाप से वर्षा मिलता है। हम विश्व के मालिक थे, अब देखो क्या हाल हुआ है। किसको भी बोलो वह बाप है, स्वर्ग का रचता है। तो तुम स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं बनते, वो नरक में क्यों बैठे हो। अभी तो रावण राज है, सत्युग में रावण होता ही नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, सत्युग में रावण होता है, ऐसा परमो धर्म है। उनको विष्णुपुरी कहते हैं, वो समझते नहीं। विष्णुपुरी माना स्वर्गपुरी। तुम बच्चे जानते हो विष्णुपुरी में ले जाने के लिए बाप आकर पर आते, कहते मां में कम याद करो। परमपिता परमात्मा का ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा, परमपिता परमात्मा कर ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा अपना कर्तव्य कराते हैं। क्लियर लिखा हुआ है, विष्णुपुरी कहो व कृष्णपुरी कहो एक ही बात है। लक्ष्मी नारायण बचपन में राधे कृष्ण है। ये प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार है ना, सूक्ष्मतन में प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा दोनों एडॉप्शन होती है, बाप अपना बनाते हैं। कितनी सहज बात है। सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र अपने घर में रखो, उनमें लिखत भी हो, गाते भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। पर त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहे, बाप शिव को गुम कर दिया है। तुम समझते हो, वह है निराकार परमपिता परमात्मा।
ये है प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा को देवता भी कहेंगे। देवता तब कहेंगे, ब्रह्मा को देवता तब कहेंगे, तब कभी कहेंगे ब्रह्मा को जब वो संपूर्ण सृष्टा बनते हैं, तो कभी देवता नहीं कहेंगे। देवता हैं सत्युग में, तुम्हारा है दैवी धर्म। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है न मैं कहते हैं, न कि ब्रह्मा परमात्मा न मैं नहीं कहते हैं। जब इन्हों कोई देवता कहते हैं तो अपन को परमात्मा क्यों कहते हैं? जब ब्रह्मा को देवता कहते हैं तो अपन को परमात्मा क्यों कहते हैं? सब परमात्मा के रूप में ये कैसे हो सकता है? यह भी ड्रामा में नूत है, उनका दोष नहीं है। अब उनको रास्ता कैसे बताएं? भगत सब भूले हुए हैं, किस्म किस्म के अथाह रास्ते बताते हैं। भगत अब भूले हुए हैं, किस्म किस्म के अथाह रास्ते बताते हैं, बाप समझाते हैं। मौत सामने खड़ा है। वर्षा लेना हो तो सब ब्रह्मा के शिव बाबा से वर्षा मिल न सके। सब उसे एक प्रीतम को बुलाते हैं, मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूं। प्रीतम को बुलाते हैं, मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूं। मैं हूं ही बिंदी। बेटे तो कैसे करते हैं? कितनी छोटी आत्मा में अविनाशी पाठ है, ये कुदरत है ना। अच्छा, मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।